स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी मैपिंग का लेक्चर नंबर 23 है। इंडिया की मैपिंग का हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो लेक्चर हमने 1 देखा था 22, उसमें हमने एज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियाज ज्योग्राफी देखा था। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं माउंटेन रेंजेस से। ये हमारी माउंटेन रेंज का फर्स्ट लेक्चर है। हम इसमें सेकेंड एंड थर्ड पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे हमारी नदर्न इंडिया की हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न की हो गई, देन हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, एंड देन हमारे डेक्कन प्लेटू के अंदर भी काफ़ी सारी हिल्स हैं। तो जैसे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम हिमालय से। हिमालय के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में कवर करा है। आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये मैंने हिमालयाज का दोनों तरीके से एज एन हिमालयन रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कवर करा है, और इसके साथ ही मैंने हिमालयाज इन द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में भी कवर करा है कि हमारे नेपाल के हिमालयाज, कुनमाऊ के हिमालयाज, हमारा पंजाब कश्मीर का हिमालय, डिफरेंट तरीके से मैंने इसको कवर करा है। एंड ऑल्सो वी विल सी कि जो हिमालयाज हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, और हिमालयाज किस तरीके से इंडिया के क्लाइमेट को वेरी करते हैं। देखो, अगर हम ये आराम से समझते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया का पूरा रीजन ड्राई होता। इतना जिस तरीके से हमारा डाइवर्स इकोसिस्टम है उतना डाइवर्स यहाँ पे नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसके अंदर समझने के लिए ज़्यादा है, ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का चैप्टर है। इसके अंदर फैक्चुअल डिटेल्स भी हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी आप अपनी नोटबुक अपने साथ में रखेंगे और जो फैक्ट्स हैं उनको लिखते जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि आप किस तरीके से नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम लोकेशन ऑफ हिमालयाज देखते हैं कि कहाँ पे कहाँ तक है। तो हिमालयाज जो हैं वो एक बहुत ही बड़ा माउंटेन का वॉल है एशिया के अंदर, जो एशिया में इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है। सेपरेट भी नहीं कह सकते, इंडिया चाइना नेपाल के एरिया में है, और ये इट्स इन बिटवीन जो तिब्बतन प्लेटू है उसके और जो इंडिया का एलुवियल प्लेन्स है उसके बीच में। जैसे अगर ये हमारा हिमालयन रेंज है तो यहाँ पे हमारा तिब्बत का पठार है, और यहाँ पे हमारा गंगा का जो सिस्टम है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाला सिस्टम है, रिवर सिस्टम वो है। तो ये गंगा के ये इंडिया के एलुवियल प्लेन्स और यहाँ पे तिब्बतन के बीच के अंदर ये पूरा रेंज फैला हुआ है। अगर हम इसकी वेस्ट और ईस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो वेस्ट और ईस्ट एक्सटेंशन में ये पामीर नोड से स्टार्ट होती है, और पामीर नोड से स्टार्ट होती हुई बिल्कुल पूर्वांचल तक चलती है। ये इसका एक्सटेंशन है। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ से ये पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये नेपाल और भूटान को भी कवर करता है। और फिर ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट में यहाँ पे ये फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ वेस्टर्न घाट, माय मिस्टेक, ये यहाँ तक पूरा हमारा हिमालय का रीजन है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेंजेस दिखेंगी, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज। यहाँ पे ये पूरी डिफरेंट हिल्स है, और ये सारा का सारा एरिया हिमालयाज का है। हिमालयाज के फॉर्मेशन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। तो हिमालय जो है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्यों है हमें पता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट है वो कन्वर्ज हुई थी, तो उनके कन्वर्जेंस की वजह से फोल्ड माउंटेन जनरेट हुए थे। तो ये हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा एक पेंजिया था जो लोरेशिया और गोंडवाना में सेपरेट हुआ था। उसके बाद लोरेशिया टूट के नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में बना था। फिर गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुआ एक इंडिया का टुकड़ा नॉर्थ साइड में मूव होना स्टार्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट में चलना स्टार्ट हुआ। तो चलते चलते वो यूरेशियन की प्लेट के पास पहुंचा और वहां से वो टकराया। और ये सेडिमेंट वाला चीज भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो बीच में तित्सी सी बन गया था, ये तित्सी सी जो है ये सेडिमेंट इसमें बहुत डिपोजिट हो गए थे। लोरेशिया से जो रिवर्स निकल के आ रही थी वो वहाँ पे सेडिमेंट डिपोजिट करती थी। तो अभी भी कुछ ऐसी हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे कि सतलज रिवर, वो हिमालय से भी ज़्यादा ओल्ड है। मतलब हिमालय के ओरिजिन से पहले ही वो रिवर वहाँ पे थी, और वो अपना जो सेडिमेंट है, जो अपना पानी है, वो तेत्सी सी में ड्रेन करती थी। तो हिमालय का जो मटीरियल है इट इज़ एक्चुअली सेडिमेंट्री मटीरियल। तो ये चीज़ ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे आप एक बार स्लाइड पढ़ लेना, आपको जो हमने पढ़ा है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा कि किस तरीके से जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी तो फोल्ड माउंटेन्स जनरेट हुए थे, और अभी भी किस तरीके से जो माउंटेन्स हैं उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट
नॉर्थ ईस्ट में खिसक रही है और जो यूरेशियन प्लेट है वो भी इसके साथ अभी भी टकरा रही है। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है कि किस तरीके से इंडियन प्लेट है हमारी, ये तितसी सी था। तो ये तितसी जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट्स के साथ था। यहाँ से जो भी रिवर्स थी वो यहाँ पे अपना सेडिमेंट ड्रेन करती थी। उसके बाद में प्रेशर की वजह से ये माउंटेन रेंज जनरेट हुआ और यहाँ पे तिब्बत का पठार भी बना। आप इसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप इसे और भी अच्छे से समझने के लिए एक बार इस वीडियो को पॉज कर लेना और इसे ठीक से समझ लेना। ये हम देख चुके हैं कि किस तरह 70 मिलियन साल पहले, फिर 50 और फिर ये अभी आज इंडिया इस तरीके से बना हुआ है। तो आपको जो माउंटेन हिमालय दिखता है वो ये वाला रेंज है, ठीक है। तो एक बार हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे, जो इस तरह की हमारी लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। तो हमारा जो हिमालय है उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में बांटा है, मतलब हमने स्टेट वाइज हमने बोला कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। इस तरह के डिवीजन में हमने बांटा है। तो ऐसे डिवीजन में हमने 5 डिविजन्स करे हैं इसके। जो सबसे पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट और पंजाब का पार्ट आता है। उसके बाद आता है हमारा कुनमाऊ का हिमालय। कुनमाऊ का हिमालय के अंदर हिमाचल और उत्तराखंड वाला जो हिमालय है वो कंसिडर करा जाता है। उसके बाद में ये नेपाल का जो पूरा पोर्शन है इसे नेपाल का हिमालयस बोलते हैं। और फिर हमारा सिक्किम के अंदर जो है उसे सिक्किम हिमालयस बोलते हैं। एंड देन हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन रेंज है ये आसाम हिमालयस बोला जाता है। देखो इसमें रिवर का डिवीजन दिया हुआ है। जो पंजाब हिमालय है ये इंडस, यहाँ पे इंडस है, ये इंडस से लेके यहाँ पे सतलुज है। इंडस से लेके सतलुज के बीच का जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय नाम दिया गया। आप ऐसे नोट बनाना, आप ऐसे एक टाइमलाइन से बना लो। उसमें यहाँ पे इंडस, सतलुज, काली, कोसी रिवर, तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर, ठीक है। ये इंडस हो गई, सतलुज हो गई, काली हो गई, कोसी एंड देन तिस्ता और दिहांग। तो इन दोनों के बीच का हिमालय, इंडस और सतलज के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच का कुनमाऊ का हिमालय, काली एंड कोशी के बीच का नेपाल का हिमालय, एंड देन कोशी एंड तिस्ता के बीच का सिक्किम का हिमालय, एंड तिस्ता और दिहांग तक का जितना भी रेंज है उसको हमने आसाम हिमालय के नाम से बोला है। इनको हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन ये डिवीजन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इससे क्या होगा कि आपको रिवर्स की लोकेशन भी याद रहेगी। अगर रिवर की लोकेशन आपको वेस्ट से ईस्ट में पूछ ली जाए या ईस्ट से वेस्ट में पूछ ली जाए तो अभी आप बता सकते हो कि इंडस है, सतलज है, फिर काली है, कोसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीर पंजाब का हिमालय। इसे कश्मीर का हिमालय या फिर हिमाचल भी बोलते हैं। ये हमने देख लिया था कि इंडस और सतलज के बीच में लाई करती है। इसके अंदर तीनों रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर और आउटर हिमालय। ये हम अभी आगे वाले में पढ़ेंगे कि कैसे हमने इसका रीजनल डिवीजन करा है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि 5 तरह के हैं हमारे। एक तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर और आउटर हिमालय। तो जो पंजाब है इसके अंदर ये तीनों तरीके हैं। और यहाँ पे ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज, ये सारी रेंजेस इसमें नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में है। आप ये लिख लो, आपको ये सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन रेंजेस को नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर है हमारी काराकोरम रेंज, फिर है हमारी लद्दाख रेंज, फिर जस्कर रेंज, फिर पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज। और ये सारी रेंजेस किस में आती हैं, पंजाब हिमालय में। यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है कारेवास। ये कारेवास जो होते हैं, करेवास भी बोलते हैं इनको, ये एक्चुअली जो सेफ्रॉन होता है हमारी केसर की खेती में बहुत ही फर्टाइल होता है। ये जो ग्लेशियर्स के साथ जो मिट्टी बन के आती है, जो क्ले और सैंड होता है, उसकी वजह से एक बहुत ही फर्टाइल लैंड बन जाती है और यहाँ पे सेफ्रॉन की खेती होती है। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें तो उसमें कौन से आ जाएंगे हमारे, पीर पंजाल का पास, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल, खारदुंगला, पेंसिला, सासेला, लानकला, जाराला, तास्काला, कुमसीला और कारातांगला। ये आपको याद रखने हैं पासेस। एग्जाम में पासेस काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप इनको लिखना नहीं चाहते हो तो आप इनको स्लाइड से भी देख लेना, लेकिन आपको इनको एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये जो हिमालयाज हैं ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज हैं।
तो हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज पे काफ़ी स्नो के पीक्स भी हैं, जैसे नंदा देवी की पीक हो गई, त्रिशूल की पीक हो गई, नुनकन हो गया, कामत हो गया और नंगा पर्वत हो गया। ये सारी इस हिमालयाज की स्नो वाली पीक है जहाँ पे हमेशा स्नो रहता है। और यहीं पे एक लेक है, लेक वुलर। लेक वुलर जो है ये एक वेटलैंड भी है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। बिल्कुल ये हाई एल्टीट्यूड पे है और ये फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद सेकंड डिवीजन में हमारा था कुनमाऊ का हिमालय। कुनमाऊ का हिमालय कौन सी दो रिवर के बीच में था? सतलज एंड काली के बीच में। और यहीं पे इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी कुनमाऊ हिमालयाज की सबसे हाईएस्ट पीक है और इसी पे एक ग्लेशियर है गंगोत्री और यहीं पे है यमुनोत्री। तो वहां से गंगा और यमुना जो है हमारी निकलती है। और यहाँ के अगर हम इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें तो कौन से हैं? थांगला, मुलिंगला, माना पास, माउंसा पास और लिपू लेक पास। ये पासेस कुनमाऊ के अंदर है और ये कौन से स्टेट को कवर करता है? हमारा हिमाचल एंड उत्तराखंड को। तो आपको ये ध्यान रखना है। एटलीस्ट अगर आप ये ध्यान रखते हो तो आपको एलिमिनेशन में काफी हेल्प रहेगा। उसके बाद हम सेंट्रल और नेपाल का हिमालय देखें तो जो कौन सी दो रिवर के बीच में था? काली और तिस्ता के बीच में था। तो जो मैक्सिमम पार्ट है वो इसका नेपाल में होता है। थोड़ा सा पार्ट है जो इसका ईस्टर्न सिक्किम के अंदर, बिल्कुल सिक्किम का जो एरिया नेपाल के साथ बॉर्डर होता है वहां पे हल्का सा इसका पोर्शन आता है। अगर ये वाला जो पोर्शन है सेंट्रल और नेपाल, इसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं। टॉप 10 में से 8 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो है वो सेंट्रल और या फिर नेपाल की हिमालयाज में, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हिल, अन्नपूर्णा हिल, मानासुली हिल और गोसाई नाथ हिल। ये वन ऑफ दी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है और इनको स्केल करना बहुत ही टफ भी रहता है। अगर इसमें पासेस की बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं, नाथुला पास और जेलेपला पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं, आप इनको स्टार मार्क लगा के रख लो, ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। फिर है हमारा इंडिया के अंदर हम एंटर हो जाते हैं हिमालयाज में, नेपाल से यहाँ पे सिक्किम में। सिक्किम के अंदर ये कौन सी दो रिवर के बीच में था? कोशी और तिस्ता रिवर के बीच में। ठीक है, तो तिस्ता रिवर जो है वो यहीं पे कंचनजंगा के पास में से ओरिजिनेट होती है। आप ये अलग से बिल्कुल एक फैक्चुअल डिटेल हो गई हमारी। और यहीं पे हमारा जेलेपला पास है। तो ये पास वो है जहाँ पे इंडिया, चाइना और भूटान का ट्राई जंक्शन मिलता है। दिस इज दैट पास। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पास हो जाता है जेलेपला पास। उसके बाद में हम चलते हैं सबसे लास्ट वाला लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, विच इज हमारा आसाम या फिर ईस्टर्न वाला, जो सिक्किम से लेके बिल्कुल आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तक फैला हुआ जो रीजन है वो हमारा ईस्टर्न हिमालय कहलाता है। ईस्टर्न हिमालय जो है ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में आता है। ये मोस्टली अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन इसकी कुछ हिल रेंजेस जो हैं वो नागालैंड, मणिपुर के अंदर भी आती हैं। अगर हम बात करें कि ये नॉर्थ, देखो जैसे इसमें लिखा भी है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हम अरेंज करें तो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की जो हिल्स होती हैं इसको पूर्वांचल की हिल बोलते हैं। पूर्वांचल कैसे बोलेंगे? पूर्व। पूर्वांचल में पूर्व आता है, तो ईस्टर्न की ये जो हिल है इनको पूर्वांचल की हिल बोलते हैं। तो पूर्वांचल की जो हिल्स हैं ये मेघालय प्लेटू के साथ जॉइंटेड है वेस्ट में। इस तरीके से है, ये देखो यहाँ पे पूर्वांचल की हिल्स है और यहाँ पे मेघालय का प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू। इसको हम प्लेट्यूज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर हम पूर्वांचल के एक्सटेंशन को देखें तो ये बिल्कुल म्यांमार का जो माउंटेन चेन है उससे लेके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो है, और जो हमारा इंडोनेशिया का आर्कपेलागो है वहां तक पूरा ये चेन इसका टूटे टूटे भागों में फैला हुआ है। एकदम कांस्टेंट माउंटेन रेंज नहीं दिखेगी, लेकिन छोटे छोटे टूटे हुए भागों में ये बिल्कुल म्यांमार के माउंटेन से लेके अंडमान और निकोबार और जो आर्कपेलागो ऑफ इंडोनेशिया है वहां तक ये फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कि इसके अंदर कौन कौन सी हिल्स आती हैं। इसके अंदर आती है अक्का हिल, डाफला हिल, मिरी हिल, अबोर, मिश्मी और नामचा बरवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है। इसको हम कैसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करेंगे वो भी देखेंगे। अगर इसमें और इम्पोर्टेंट हिल देखें तो इसमें हमारी हो जाएगी पटकाई बूम, मणिपुर हिल, ब्लू माउंटेन, त्रिपुरा रेंज और बार्ले रेंज। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको डबल स्टार मार्क लगा के लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और यहीं पे एक पास है दीपू पास। दीपू पास जो है वो इंडिया, चाइना और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जेलपले पास। ये कौन से 3 कंट्रीज का ट्राई जंक्शन था, इंडिया, चाइना और भूटान का, विच इज इन सिक्किम हिमालयाज। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, दीपू पास। दीपू पास कौन सी 3 कंट्रीज का ट्राई जंक्शन है, इंडिया, चाइना और म्यांमार का। उसके अलावा ये जैसे इंपॉर्टेंट पासेज हैं, बोमडिला हो गया, धांग पास हो गया, तुंगा और बोमला पास। बोमला पास भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पास है। तो ये देखो, ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर हमें नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करने को दिया जाए तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर हमारा पटकाई बम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स, और ये है हमारा मेघालय का प्लेटू। मेघालय का प्लेटू के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हिल्स होती है, गारो हिल, खासी हिल और जंतिया हिल। ये काफी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में क्या करा हमने, जैसे ये पूरी हिमालय की रेंज है, इसको हमने ऐसे लॉन्गिट्यूड में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। पैरेलल रेंजेस की बात करें तो ये जो हिमालयाज है सिंपल एक रेंज नहीं है कि एक ही माउंटेन की रेंज है। यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस हैं और कुछ टूटी सी है, कुछ पूरी है, कुछ ज़्यादा ऊंची है, कुछ थोड़ी कम ऊंची है। तो इन पैरेलल रेंजेस को अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इनको डिवाइड करा है। तो पैरेलल रेंजेस के अंदर हमारी 5 रेंजेस आती हैं। 5 रेंजेस में जो ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल है, ये तो आप देख ही सकते हो कि हमारे असम अरुणाचल वाला जो एरिया है ये हो जाएगा। उसके अलावा ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बतियन हिमालय सबसे ऊपर जो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर हमें दिखता है वो। फिर आता है हमारा ग्रेट हिमालय जो बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल से सिक्किम तक फैला हुआ है वो। फिर उसके बाद है हमारा लेसर या मिडिल हिमालय, और उसके बाद आता है हमारा शिवालिक या आउटर हिमालय। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सी रेंज कहाँ पे है। देखो नाम से भी आप याद रख सकते हो, शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। आउटर मतलब जो सबसे बाहर होगा, तो हम मानते हैं कि हमारे साइड वाला एरिया। देन लेसर या मिडिल जो थोड़ा ठीक है मिडिल में है, देन मिडिल वाला इज लाइक ये दिस सेकेंड वन। एंड देन ग्रेटर हिमालय जो बिल्कुल सबसे लंबी रेंज में दिखती है। एंड देन ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर नदर्न मोस्ट जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय। एक एक करके पढ़ते हैं। ये देखो, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया है ट्रांस हिमालय का, जिसके अंदर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंज आती है। दिस होल एरिया इज ट्रांस हिमालय। उसके बाद के अंदर आप देखोगे तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, बिल्कुल जो सीधा जा रहा है भूटान, नेपाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करता हुआ, जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ माउंटेन पीक्स है, ये वाला है हमारा ग्रेट हिमालय। उसके जस्ट नीचे जो टूटी सी रेंज दिख रही है आपको, ये है हमारा लेसर हिमालय। और लेसर हिमालय के बारे में आप अभी एक स्टार मार्क लगा के लिख लो कि ये सिक्किम के अंदर नहीं है। दिस इज नॉट इन सिक्किम। आप देखो सिक्किम ये है हमारा, यहाँ पे सिक्किम के अंदर इसका एरिया नहीं है, ट्रांस हिमालय नहीं है। आई थिंक लेसर हिमालय का पार्ट भी सिक्किम के अंदर नहीं आता है। एंड देन अवर आउटर हिमालय जो बिल्कुल बाहर है, जो हमारा पंजाब, हरियाणा, ये जो हमें यहाँ पे रेंजेस दिखती हैं, दिस इज अवर आउटर हिमालय। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। ये इस तरीके से हिमालय के सिस्टम को अगर हम 3D मैपिंग में देखें तो ये है हमारा तिब्बतियन प्लेटू। इस तरीके से देखो, ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। हम पेन का कलर चेंज करते हैं, येलो थोड़ा कम दिख रहा है। ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कश्मीर है, ये चाइना का पार्ट है। ये है हमारा तिब्बत। तिब्बत के जस्ट पास में हमारा ट्रांस हिमालय का पोर्शन आ जाता है, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद है हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के जस्ट बाद में ये जो छोटी रेंजेस दिख रही हैं, ये रेंजेस है हमारी लेसर हिमालय की। और सबसे ऊपर वाली, सबसे लास्ट वाली जो रेंजेस है, ये हमारी शिवालिक या आउटर हिमालय की। तो ये इस तरीके से हमारा डिवीजन हुआ हुआ है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय का काउंट आता है। तो ये है हिमालय के पैरेलल रेंजेस में। ये मैंने इसमें आपको डिफरेंट डायग्राम्स दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ब्लू वाला ट्रांस हिमालय है, दिस ग्रेट पोर्शन इज द ग्रेट हिमालयाज और द हिमालयीज। फिर ये देखो लेसर हिमालय और भी छोटा है और आउटर हिमालय सबसे एंड वाला एरिया है। तो इस तरीके से हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय देखते हैं। ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है, ग्रेटर हिमालय की जस्ट ऊपर वाली रेंज है हमारी। और इसके अंदर
जो अगर रेंजेस की हम बात करें तो उसमें काराकोरम आती है, लद्दाख रेंज आती है, जस्कर रेंज आती है और कैलाश रेंज आती है। और इसका एक जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है केटू। केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इसका सिमिलर नाम आपको याद रखना है। अगर इसमें ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर का लंबा है। 1000 किलोमीटर लेंदी है ये, 1000 किलोमीटर। और अगर इसके हाइट की बात करें तो ये अराउंड 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर अबाउट मीन सी लेवल है कम से कम। तो जो ट्रांस हिमालय की रेंज है ये मोस्टली इंडिया के अंदर जो पार्ट है इसे ग्रेट काराकोरम रेंज बोलते हैं, काराकोरम रेंज या फिर कृष्णागिरी रेंज भी बोला जाता है, जो इंडिया के अंदर इसका पार्ट है। ये देखो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हमें, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर वाला एरिया, दिस इज अवर ट्रांस हिमालय का पार्ट। और यहाँ पे हमारा माउंटेन रेंज भी है, कैलाश रेंज। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट। ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इसे इनर हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर की तरफ है। देन सेंट्रल हिमालय या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं। इसकी अगर एलिवेशन की बात करें तो ये लगभग 6100 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर है, मतलब जो ट्रांस हिमालय से ऑलमोस्ट डबल है। इसीलिए जो मैक्सिमम हाईएस्ट पीक मानी जाती है वो सारी इसी पे होती हैं। जो जितनी टॉलेस्ट पीक्स हैं, जैसे हमारी माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू रेंज हो गई, वो सारी ग्रेट हिमालय पे हैं। इसका जो नॉर्थ वेस्ट है, इसके 2 पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट्स हैं। जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में है उसे बोलते हैं नंगा पर्वत, और जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है उसे बोलते हैं नमचा पर्वत, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और नंगा पर्वत जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये है देखो हमारा ग्रेट हिमालय का रेंज, दिस इज अवर ग्रेट हिमालय, जो बिल्कुल सीधा लाइन जा रहा है और नेपाल से पूरा का पूरा निकल रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम टॉलेस्ट पीक्स हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिडल या लेसर हिमालय। मिडल या लेसर हिमालय जो है ये ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे है, और शिवालिक के, मतलब ऐसे मानो कि ये इनर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय हमारा ये आउटर शिवालिक, और ये हमारा बीच वाला जो पोर्शन है पीठ पंजाब वाला वो हमारा मिडिल में आता है। इसे हम लोग हिमाचल या फिर लोअर हिमालय भी बोलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में जो रेंज आती है। ये अराउंड 60-70 किलोमीटर की चौड़ी रेंज है, और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल 2400 किलोमीटर से लेंथ में फैली हुई है। इसका जो मीन सी लेवल से ऊपर हाइट है वो 3500 से 4500 किलोमीटर है। तो देखो ये ग्रेटर हिमालय से काफी छोटा है। ग्रेटर हिमालय हमारा 6000 के आसपास था, और ये 3500 से 4500 के बीच में है। लोअर हिमालय जो है इसमें आप एक देखो कि जो लाहौल और स्पीति वाला एरिया है वो इसी के अंदर आता है। इसमें क्या है कि जो सदर्न वाला एरिया है, सदर्न स्लोप मतलब जो साउथ डायरेक्शन में है, वो थोड़ा स्टीपी और बेर है, मतलब वहाँ पे थोड़ी घास फूस नहीं है, वो थोड़ा डेजर्टी एरिया है। लेकिन जो नदन स्लोप है वो नदन स्लोप काफी फॉरेस्ट कवर्ड है, वहाँ पे अच्छी खासी ग्रीनरी है। और ये जो हिमालय है यहीं पे मसूरी है, और महाभारता लेक जो है वो, महाभारता लेक जो है ये एक माउंटेन रेंज का कंटिन्यूस पार्ट है, जो मसूरी रेंज के कंटिन्यूएशन के अंदर है। तो ये है हमारा मिडिल या लेसर हिमालय। अगर हम शिवालिक की बात करें जो बिल्कुल बाहर की तरफ है, जो सबसे लास्ट वाला हिमालय है, वो ग्रेट प्लेन्स, जो हमारे ये गंगा का ग्रेट प्लेन्स है उसके और लेसर हिमालय के बीच में है। इसके एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो ये 600 से 1500 मीटर ही ऊंचा है, बस ज़्यादा ऊंचा नहीं है। लेकिन ये जो है अराउंड 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। कोटवार प्लेटू से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली तक फैला हुआ है। यहाँ वेस्ट में कोटवार प्लेटू से स्टार्ट होता हुआ ब्रह्मपुत्र वैली तक जाता है। इसका भी जो सदर्न स्लोप है, जो साउथ डायरेक्शन वाला स्लोप है वो थोड़ा स्टीप है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन वाला स्लोप है वो जेंटल है। इस रेंज की सदर्न स्लोप के अंदर पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही स्टीप है, बेरन है, वहाँ पे जो क्या है कि स्टीप स्लोप की वजह से जो मिट्टी वगैरह होती है वो टिकती नहीं है ज़्यादा, वो नीचे आ जाती है। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे उगते नहीं है, तो इसकी वजह से ये बेरन तो रहता है और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी नहीं रहता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी काम नहीं आता है। तो ये है हमारा शिवालिक रेंज। ये देखो, अभी हम बात करते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न की, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। तो ये क्या है, ये पूर्वांचल यहाँ से
ज़्यादा हुआ, फिर ये ऐसे साउथ डायरेक्शन में टर्न हो जाता है, साउथवर्ड सदर्न डायरेक्शन ले लेता है। और उसके बाद जो हमारी नागापुर मणिपुर वाली रेंज है, नागालैंड मणिपुर वाली रेंज, उसको हम पूर्वांचल बोलते हैं। तो ये वाला जो है पूर्वांचल, ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के अलोंग चलता है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर को बनाता भी है ये। तो यहाँ पे जो एक रेंज है पटकाई बम, ये पटकाई बम जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई है, और ये नागा हिल से जाके मर्ज हो जाती है, जहाँ पे सारामती नाम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, जहाँ पे सारामती जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि सारामती पीक इज लोकेटेड वेयर, तो हम बोलेंगे कि पूर्वांचल के अंदर, ईस्टर्न हिल्स के अंदर। और यही जो पटकाई बम और नागा हिल्स है, ये इंडिया और म्यांमार का वाटरशेड भी बनाते हैं। और यहीं पे हमारी बार्ली रेंज है जो नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स को सेपरेट भी करती हैं। अभी ये सब हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, आपको इनको याद रखना है कि ये वेस्ट टू ईस्ट में या फिर नॉर्थ टू साउथ के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड है। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पे टाफला हिल है, मिरी हिल है, अबोर हिल है और मिशमी हिल है। फिर यहाँ से ये जब नीचे सदर्न टर्न लेती है तो ये हमारी पटकाई बम है, ये हमारी नागा हिल्स है, देन वी हैव द मणिपुर हिल्स, और यहीं पे हमारी बार्ले रेंज है। और सबसे नीचे मिजोरम के अंदर है हमारी लुशाई हिल, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्लू माउंटेन। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है हमारा मेघालय प्लेट्यू, इसे मेघालय प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, गारो, खासी और जंतिया, ये 3 हिल्स हैं इसकी, गारो, खासी और जंतिया। तो ये हो गया हमारा ईस्टर्न हिमालयाज के बारे में। ये देखो, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जेलेपला पढ़ा था, जो भूटान, चाइना और इंडिया का ट्राई जंक्शन है। ये देखो ये वाला पॉइंट, जैसे से ये है हमारा जेलेपला। और ये हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पे पटकाई बम है, नागा हिल्स है और ये मिजो हिल्स हैं, जहाँ पे लुशाई हिल्स हैं। लुशाई हिल पढ़ा था हमने यहाँ पे मिजोरम के अंदर, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो ये अभी या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो या आप इनको बार बार रिवाइज करना। पर ये मैंने आपको सारी माउंटेन रेंजेस नॉर्थ से साउथ में अरेंज करी है। नॉर्थ से साउथ में अगर यूपीएससी का पैटर्न पता है तो यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछती है। तो आपको दिया जा सकता है कि इन रेंजेस को नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि किस तरीके से ये जो सालोतर माउंटेन, काराकोरम रेंज, देवसाई रेंज, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये सारी रेंजेस कहाँ पे हैं, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है और उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आप इस पूरे लेक्चर में से कुछ भी टेक अवे करना चाहते हो तो इन आगे वाली 3-4 स्लाइड्स को पढ़ना। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हिल्स। एक तो मैंने ये दी है इंडिया की माउंटेन रेंजेस में, और मैंने नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन रेंजेस को भी वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करा है। तो ये दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, प्लीज इसे मिस मत करना। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस अगर हिमालय का किसी चीज़ पे है तो वो है इंडियन क्लाइमेट पे। कैसे है कि वो जो इंडियन मॉनसून है उसको ट्रैप करता है। अगर हिमालयाज नहीं होते, सिंपली ऐसे सोचो कि आपका एक रूम है, उस रूम में सिर्फ 3 वॉल्स हैं, एक वॉल नहीं, यहाँ पे विंडो है। आपने क्या करा, आपने यहाँ पे कूलर लगाया या एसी लगाई, आपने यहाँ पे एसी या कूलर कुछ लगाया, उसके बाद में आपने उसे ऑन करा, लेकिन आपने क्या देखा कि सामने अगर आपने कुछ बैरियर नहीं रखा है, यहाँ पे ये बिल्कुल खाली स्पेस रखा है, तो ये सीधा क्रॉस कर जाएगा, आपके पूरे रूम में कुछ ठंडक ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे वॉल लगा दिया, कुछ बैरियर लगा दिया, तो क्या हो जाएगी, एसी की हवा या जो कूलर की हवा है वो ट्रैप हो जाएगी इसमें और ये पूरे रूम को ठंडा करेगी। तो बिल्कुल ये जो ट्रैप है, यही ट्रैप हमारा हिमालय है। यहाँ पे कैसे काम करता है, जो मानसून आता है हमारा, जो हमारा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से मानसून आता है, उसको ये ट्रैप कर लेता है। एक तो ये ट्रैप करता है, और दूसरा जो हमारा तिब्बतन प्लेटू है और जो हमारा हिमालय है, ये हमारा हाई प्रेशर जनरेट करता है। तो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो हमारी विंड चलती है, जो हमारा मानसून होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और तीसरा है कि हमारी जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आती है, जिनकी वजह से हमारी जो विंटर रेन्स होती हैं
वो यहाँ पे आके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये हिमालयाज हैं, तो ये रेंज एक इसके नॉर्थ से जाती है और दूसरी साउथ से जाती है। जो साउथ से जाती है वो हमारी बारिश, जिसे मावट बोलते हैं हम, वो करती है, जिसे विंटर रेन भी बोलते हैं। उसकी वजह से हमारा जो विंटर का फसल है वो, या फिर जो हमारा स्नो है वो कंटिन्यूसली वाटर की सप्लाई में रहता है। तो ये हो गया। और दूसरा है कि सोर्स ऑफ रीजन, इट्स अ सोर्स ऑफ रीजन ऑफ रिवर्स ऑल्सो। बहुत हाई अल्टीट्यूड में है यहाँ पे, और हमेशा ये ग्लेशियर्स रहते हैं। इसे थर्ड आइस कैप ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि जो नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन रीजन जो है, वहाँ पे काफी सारी हिल्स जो है उनका ओरिजिन यहाँ से होता है। जैसे हमारी गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये तो कुछ हमारे इंडिया में आने वाली रेंजेस है। ऐसे ही चाइना और म्यांमार के अंदर भी जो बड़ी बड़ी रिवर्स है उनका ओरिजिन हिमालय से होता है। तो ये पूरे हिमालय, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियन कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया वाला, ये सॉरी साउथ एशिया वाला जो पार्ट है म्यांमार तक का, इसको वाटर लाइफलाइन प्रोवाइड करता है। इफ वी टॉक अबाउट लाइक फिर एज अ फिजिकल बैरियर भी काम करता है। एज अ फिजिकल बैरियर कैसे काम करता है कि जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है ऊपर से, रशिया से, उन ठंडी हवाओं को ये हिमालय रोकता है। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ही एक्सेसिवली कोल्ड होती है ना, जहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूरोप में या फिर हमारे अमेरिका के अंदर एक्सेसिवली कोल्ड पड़ती है, तो वैसी ठंड यहाँ पे नहीं है। तो ये एज अ फिजिकल बैरियर वर्क करता है। एंड एज अ नेचुरल फ्रंटियर भी वर्क करता है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लोकेशंस हैं, बहुत ही हमारा डिफेंस बैरियर है यहाँ पे। और ये सोइल फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि यहाँ से जो रिवर्स निकलती है वो हिमालय, क्योंकि सेडिमेंट्री है तो उनको इरोड करके लाती है, फिर वो डिपॉजिट करती है लो फ्लड एरियाज में, और वहाँ से हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हर साल नई सोइल मिलती है, तो उससे हमारा फर्टिलिटी भी बढ़ता है। एंड देन क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ से जो रिवर्स है वो काफ़ी ऊपर से नीचे गिरती हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आप पढ़ोगे जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो गया, नेपाल के अंदर भी हम सपोर्ट करते हैं, एंड देन सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ पे हिमाचल के अंदर ये बहुत अच्छे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे जो बिजली का सप्लाई है वो बहुत ही सफिशिएंट एनर्जी मात्रा में होता है। देन ऑल्सो इट इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वेजिटेशन, बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है इसकी। एंड देन एग्रीकल्चर भी होता है यहाँ पे, सैफ्रॉन तक होता है हिमालयाज की वजह से। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसमें बिल्कुल डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एंड क्रॉप्स होती हैं। मिनरल रिसोर्सेज के लिए भी हिमालयाज को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है कि यहाँ पे जैसे कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, इवन गोल्ड तक, गोल्ड सिल्वर तक के रिसोर्सेज मिले हैं, तो मिनरल के हिसाब से भी ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है। एंड देन टूरिज्म के लिए तो है ही ये, और पिलग्रिमिज्म के लिए भी आपको पता है कि यहाँ पे हमारे जो बहुत ही धार्मिक स्थल हैं जैसे वैष्णो देवी, कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो सारे के सारे हिमालयाज के अंदर ही लोकेटेड हैं। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज के बारे में। एक लास्ट स्लाइड हम देख लेते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट हिमालय में डिफरेंस के लिए। जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं ये काली रिवर तक एक्सटेंडेड हुए हैं, लेकिन जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं ये दिहांग रिवर तक है यहाँ पे। जो वेस्ट में आपको ये आप बाद में पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल इंग्लिश में समझा देती हूँ। जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं ये ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है, और इनका एल्टीट्यूड भी जो है वो काफ़ी हाई है। पहले जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं ये थोड़ा टूटा टूटा सा रेंज है, जैसे हमने देखा था कि डाफला हिल, मिशमी हिल, तो ये पूरा कंटिन्यूस रेंज नहीं है। और सेकंड की इसका जो एरिया है ये हाई एल्टीट्यूड, इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड इनका नहीं है। थर्ड, जो वेस्टर्न हिमालय है ये काफ़ी नदर्न डायरेक्शन में है, यहाँ पे बारिश इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है जितना ईस्टर्न हिमालय में होता है। जैसे कि हमें पता है कि बांग्लादेश वाली जो ब्रांच आती है मानसून की, उससे ईस्टर्न हिमालयाज में काफ़ी बारिश होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जबकि वेस्टर्न हिमालय के अंदर तो लाहौल और स्पीति वाला जो एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट के अंदर भी आता है, लाहौल एंड स्पीति वाला जो एरिया है वो। और इनकी जो स्नो लाइन है वो ईस्टर्न हिमालय से काफ़ी लोअर है, मतलब स्नो लाइन जिसे बोलते हैं कि जहाँ पे स्नो हमेशा दिखती है, तो ये काफ़ी नीचे है। और अगर हम ईस्टर्न में बात करें तो ये काफ़ी ऊपर है, और ये वजह यही है कि हाई एल्टीट्यूड एंड लोअर एल्टीट्यूड, एंड इनका लोकेशन फ्रॉम इक्वेटर भी वेरी करता है। और वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर क्योंकि बारिश कम होती है, फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डेंस नहीं है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ईस्टर्न की कंपैरिजन में थोड़ी सी
लो भी रहती है। तो ये है हमारी पूरी हिमालय की रेंज जो आज हमने कवर करी है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, ये चैप्टर मैंने अच्छे से कवर करा है और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं।